आई एम श्योर तुम सभी ने वो वायरल वीडियो देखा होगा जो पवन नाम के एक लड़के ने आज से 1 साल पहले अपलोड किया था, जिन्होंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया, लेकिन एक बार भी रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं तो टॉपर था ना, मुझे तो जॉब मिलनी थी। तब मेरे को समझ में आया कि प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। वो एक टाइम पे अपने स्कूल में टॉपर रहा है, अपने कॉलेज में टॉपर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में वो अब जॉबलेस है। एंड उसके बाद लाइफ अपडेट शेयर करते हुए पवन ने ये बताया कि वो करंटली एक टीचिंग का जॉब कर रहा है, जिसको वो अपना ड्रीम जॉब कह रहा है। अब देखो वो उसका ड्रीम जॉब है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले उसने कहा कि उसको इंजीनियरिंग करना था और अभी वो कंप्यूटर टीचर है। लेकिन अब वो ऐसा कह रहा है कि वो इस टीचर के जॉब से खुश है, और अगर वो खुश है तो हमें भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज मैं पवन के बारे में बात नहीं करने वाला, आज मैं बात करने वाला हूँ तमाम उन सारे टॉपर्स के बारे में जो जब रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तब वो एक फेलियर बन जाते हैं। अब देखो, एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि हर टॉपर ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जो बस स्कूल लाइफ में ही टॉपर रहते हैं। स्कूल लाइफ में उनको देखे कोई बोलेगा कि ये बच्चा बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन जैसे वो स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उन पर भी फेलियर का टैग लग जाता है। मैंने बचपन में खुद बहुत सारे टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है। उनमें से एक में मैंने देखा ना कि वो 6 महीने का सिलेबस 1 महीने में ही कंप्लीट कर दे रहा था। पूरा क्लास अभी बस 1 महीने वाला ही पढ़ रहा है, वो खुद अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट करके रख दे रहा है। एंड जो होमवर्क स्कूल में मिलता है ना, वो स्कूल में ही कंप्लीट कर देता है। लाइक इतना वो एडवांस रहता था। लेकिन मैंने उसी टॉपर को फ्यूचर में जॉबलेस रहते हुए भी देखा है। अब देखो, इन टॉपर्स के जॉबलेस होने के पीछे सबके पीछे सेम रीज़न तो होगा नहीं, बट एक रीज़न बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है होगा। वो ये है ना कि टॉपर्स ने हार्डवर्क करना सीख लिया होता है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हार्डवर्क मतलब रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। तुम कितना भी हार्डवर्क कर लो, अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। एक कंपनी एम्प्लॉयमेंट तभी देगा जब तुम उसका कोई फ़ायदा करा सको। तुम अगर पढ़ने में बहुत अच्छे, तुम्हें रटा और रट के तुमने एग्जाम में लिख दिया, तो उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में तुम्हें कंपनी का प्रॉफिट करा कर देना है, जिसके लिए तुम्हें चाहिए अपने कुछ स्किल्स, चाहे वो तुम सॉफ्ट स्किल्स सीखो या हार्ड स्किल्स सीखो, बट स्किल्स चाहिए। बस तुमने पढ़ लिया है, मार्क्स दिखा दिया, डिग्री दिखा दिया, तो इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एंट्री करने के लिए जॉब्स में तुम्हें डिग्री चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। जब वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे तभी उन्हें दिख जाए तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने अपने पर्सनैलिटी पर कितना काम किया है। चलो फिर भी तुमने कैसे ना कैसे इंटरव्यू अगर निकाल भी लिया, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर रियल वर्ल्ड स्किल्स ही नहीं है, वो चीज़ जॉब ज्वाइन करने के बाद दिख ही जाएगा कभी ना कभी, और फिर कंपनी तुम्हें क्यों फायर नहीं करेगी। जो टॉपर्स जॉबलेस रह जाते हैं उनमें एक और चीज़ कॉमन है कि उनका जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत वीक होता है। वो सिचुएशन के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें बचपन से एक ही सिचुएशन हमेशा देखने को मिला है कि ये स्कूल है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, बस ये कुछ सब्जेक्ट है, तुम्हें इनको पढ़ना है घर जाके और तुम्हें टॉप कर लेना है। और बाकी बच्चे वहीं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो अदर चीज़ें भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे, बट ये टॉपर्स जो सिस्टम ने उनसे एक्सपेक्ट किया है वही करते हैं एंड मार्क ला देते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब तुम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है। रियल वर्ल्ड बहुत केओटिक है, बहुत मैसी है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा तुम्हें उसी पर करना है, तुम्हें बहुत सिचुएशन में खुद से सोच के एक्ट करना पड़ेगा। बट स्कूल में ऐसा नहीं था। स्कूल में हर एक रूल बिल्कुल डिफाइंड था कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये एक बड़ा रीज़न है कि टॉपर्स स्टक हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की, या फिर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से ही रिजल्ट नहीं आता है, सही डायरेक्शन में स्टडी करने से रिजल्ट आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्लान के घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम आते थे ना, उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ चुका होता है क्योंकि उनका प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं होता है, और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रहता है। और इसीलिए मैं तुम्हें ओसवाल बुक्स के स्टडी मटेरियल सजेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें मिलेगा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक्स और रिवीजन के लिए रेडी कंटेंट। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इससे तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, तुम्हें हर जगह अलग अलग मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा एंड इवेंचुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका होगा। और इसीलिए अगर तुम स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओसवाल बुक जरूर चेकआउट करना। अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कोड हटके यूज कर सकते हो, इससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन का सेकंड एंड थर्ड लिंक जरूर चेक करना। अब देखो, अब तक हमने बात किया उन टॉपर्स के बारे में जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिन भर करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं और इस वजह से वो फेलियर रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, जो हर तरफ से अपने आप को डेवलप भी करते हैं, उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स भी होती हैं, स्टिल वो बहुत लंबे टाइम के लिए जॉबलेस रह जाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमेशा से टॉपर रहे हैं, हमेशा से उनको बस अच्छे मार्क्स और वैलिडेशन का ही आदत रहा है। इसलिए वो ऐसा सोच लेते हैं कि उनके लाइफ में
कोई भी एक धब्बा नहीं लगना चाहिए। तुमने कोई स्टार्टअप ट्राई किया और तुम फेल हो गए, या फिर तुमने एक छोटा मोटा कोई जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया, नहीं, उन्हें जो करना है उस काम में उन्हें तारीफ चाहिए, और तारीफ के लिए वो बस वही काम करेंगे जो सबसे टॉप ऑफ द टॉप वर्क है। अगर कोई छोटा मोटा जॉब तुम ऑफर भी करो उनको कि अनएम्प्लॉयड मत रहो, प्रिपरेशन कर रहे हो शायद तुम यूपीएससी के लिए, बट साथ में तुम ये जॉब भी कर सकते हो, वो नहीं करेंगे। और इसी वजह से वो कोई एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं लेते हैं। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, कहीं जाकर अगर वो किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अपने गाँव भी लौट कर आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आएंगे तो लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, लोग सजेशंस देंगे। तो वो यही सोचते हैं कि मैं जब तक हूँ यहाँ यहीं पे रहूँगा, और चाहे जितना भी टाइम लग जाए, मुझे अगर यूपीएससी करना है तो मैं यूपीएससी ही करूँगा, उसके नीचे का कुछ नहीं करने वाला। इन टॉपर्स के अंदर एक प्रेस्टीज रहता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते कि मैं टॉपर रहा हूँ, मैं हर चीज़ में अगर टॉप में रहा हूँ तो मैं अब बॉटम में क्यों जाऊँ, अब मैं कोई ग्रुप सी का जॉब क्यों करूँ, जबकि शायद उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस भी खराब हो चुके हों, वो मजबूर हों करने के लिए, बट वो नहीं करेंगे। जैसे एस्पिरेंट्स में एक कैरेक्टर था, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई एक भैया थे, आई थिंक संदीप भैया, तो उनका भी सेम प्रॉब्लम था कि उन्हें करना कुछ है और उसके नीचे कुछ नहीं करना है, इसीलिए वो अभी अनएम्प्लॉयड है। और वहीं एवरेज स्टूडेंट्स का एडवांटेज ये रहता है ना कि स्टार्टिंग से उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं रहता कि तुम्हें एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना है, क्योंकि उनसे कोई खास एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, वो ढंग का कुछ कर लेंगे, बस सब उनसे खुश है। तो इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें ट्राई भी कर सकते हैं, अलग अलग जॉब भी करते हैं, स्विच भी करते हैं जॉब्स को, या फिर नई चीज़ें जैसे स्टार्टअप्स भी ट्राई करते हैं। तो जितना ज़्यादा एक इंसान ट्राई करेगा उसको उतना लर्निंग्स मिलेंगे, और जिसने कुछ सीखा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं, वो जॉबलेस ही रहेगा। और अगर वो प्रिपरेशन में ही उस टाइम को भी वेस्ट कर दे, तब वो कम से कम 30-35 साल की उम्र तक जॉबलेस ही रह जाएगा। उसके बाद अगर हो जाता है जो वो एग्जाम या कुछ भी क्लियर करना चाहता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसे आखिर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना ही पड़ेगा। तब ऑलरेडी उसके लाइफ का एक ऑलमोस्ट डिकेड जैसा टाइम निकल चुका होगा। तो ये लॉस से भी बड़ा लॉस है। वो ऐसे सिचुएशन में खड़ा होता है जहाँ बहुत लेट हो चुका होता है, एंड इसके बाद तुम्हें लगता है वैसे इंसान के अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस बचा होगा। तो सच्चाई यही है कि पैसे कमाने का और टॉपर होने का आपस में कोई रिश्ता है ही नहीं। तो अगर तुम्हारा गोल ही है कि सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, पैसे कमाना है, तो चाहे तुम टॉपर रहे हो या नहीं रहे हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुमने अपने आप को कौन से स्किल्स सिखाया है, क्या तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, क्या तुम्हें परसुएशन स्किल्स आता है, क्या तुम्हें सेल्स स्किल आता है, क्या तुम नेटवर्किंग कर सकते हो। अगर तुम इन सारी चीज़ों में वीक हो, बस तुमने ज़िंदगी भर पढ़ाई किया है, तो आगे तुम्हारा फ्यूचर डार्क ही है। लेकिन अगर तुम जो काम करना चाहते हो उस फील्ड में पहले ही अपना नाम बनाने की कोशिश करते हो, चाहे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो या फिर उस फील्ड से रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी ले लो, चाहे इंटर्नशिप करो, अलग अलग लोगों से मिलो, तब चांसेस ज़्यादा होंगे कि तुम्हें हायर किया जाए कंपेयर टू समवन जो बस पढ़ाई करके आया है एंड रियल वर्ल्ड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। तुम्हें जिस तरह के करियर में जाना है, उस करियर में किस तरह के इंसान का रिक्वायरमेंट है, तुम अगर वैसे इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तब तुम उस करियर में बहुत आगे भी बढ़ोगे, बहुत पैसे भी कमाओगे। तो देखो, टॉपर्स का मैंने मजाक नहीं उड़ाया है, बस अपने लिए एक वार्निंग साइन समझो कि तुम अगर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई में अपना बेस्ट दे रहे हो, तो याद रखना कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को एज अ ह्यूमन भी डेवलप करना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते बस रोबोट बन जाओ तो नहीं चलने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओसवाल बुक्स ज़रूर चेक करना। अब मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।